दमोह जिले के एक छोटे से गांव बकायन में 131 साल से अनवरत चल रही गुरु परंपरा को इस वर्ष भी उसी श्रद्धा और संगीत की मधुर धुनों के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह की शुरुआत राज्य मंत्री लखन पटेल ने की। संगीत साधना, गुरु भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का संगम यही पहचान है। बकायन गांव में आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह की वर्ष 1894 से मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे की स्मृति में यह समारोह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष समारोह का 131वां संस्करण और भी खास रहा, जिसमें देश भर से आए दिग्गज शास्त्रीय संगीतज्ञों और नृत्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान असम की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना मेघरंजनी की प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही पखावज, सितार, बांसुरी और तबला वादन ने भी कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजन गांवों की सांस्कृतिक पहचान को न केवल संरक्षित करते हैं बल्कि युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा पंडित नाना साहेब पानसे स्मृति में 131वां ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है और यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा अखाड़ा था जिसमें तबला वादन, हारमोनियम वादन और बाकी सारे शास्त्रीय संगीत यहाँ पर सिखाए जाते थे और पूरे प्रदेश से, पूरे जिले से लोग आते थे और यहाँ पर सीखते थे। और परंतु उनकी एक आवश्यकता रहती थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर आना होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस समय सारे लोग आते थे और आज तो सारे रास्ते साफ हो गए, उस समय नदी नाले सब होते थे, उनको तैर के पार करके कैसे भी लोग अपने गुरु के यहाँ ज़रूर आते थे। और मैं बहुत बचपन से, बहुत छोटे से, मेरी रिश्तेदारी भी यहाँ है, तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है 5 साल 8 साल से की उम्र से मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। हमारे मित्र और हमारे साथी मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी आज आने वाले थे, परंतु वो किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। उनके पिता श्री आदरणीय भाव सिंह जी माँ साहब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही सरकार ने भी इसमें सहयोग करना शुरू किया। पहले तो ये जब शुरुआत में हुआ तो सिर्फ इस परिवार के कारण, परिवार से पंडित कर परिवार इसको चलाता था, संचालित करता था। अब तो सरकार ने भी मदद करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, उनने इसमें सहयोग किया। हमारे पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल जी, उनने भी सहयोग किया। विधायक, यहाँ के विधायक होने के नाते मेरे से भी जो सहयोग बन पड़ता तो मैंने भी किया है। और आज इसकी जो भव्यता और दिव्यता दिख रही है उसमें सबका सहयोग, पहले तो परिवार के लोगों ने इसको संभाल के रखा, यही उनके लिए बहुत बड़ी और तारीफ की बात है कि उन्होंने सब संभाल के इस परंपरा को इतने 131 साल से चलाते आ रहे। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, कि ग्वालियर के घराने की बात को छोड़ दें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में या हो सकता है कि देश में भी ये दूसरे तीसरे नंबर का कार्यक्रम हो जो लगातार अनवरत 121 साल से लगातार चल रहा। ये इसकी खूबी है, खूबसूरती है। और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने तो लोकसभा में भी इस बात को रखा था कि इतनी पुरानी परंपरा है, इसको ज़रूर शासन को अपने उसमें लेना चाहिए और शासन ने लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से पंडितकर परिवार को इस परंपरा को चलाने के लिए, यहाँ की जो शिष्य परंपरा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस काम को लगातार जारी रखा और आगे भी पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी इसको जारी रखेगी
और आज 131 साल, 231, 331 और 531 साल ऐसे ये परंपरा हमेशा चलती रहे, यही मेरी कामना है। मेरी बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं मेघरंजनी मेघ, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मैं आई हूँ असम गुवाहाटी से। आज दमोह में पहली बार कथक नृत्य की प्रस्तुति मैंने आज इस बहुत ही सौभाग्यवान मंच में आज गुरु पूर्णिमा की इस अवसर पर सभी गुरुजनों के आशीर्वाद लेते हुए अभी 1 घंटा का कथक नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और ये मंच 131 साल संपूर्ण होके बहुत मशहूर कलाकार इस मंच पे प्रस्तुति देके गए हैं और मेरी सौभाग्य है कि आज ये मंच मुझे मिला मेरे गुरुजनों की कृपा से। शायद ये जो हाज़िरी मुझे प्रस्तुत करने के लिए ये कार्यक्रम के आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथ आज मंच पे तबले पे अमान अली खान जी थे, सारंगी पे बहुत ही मशहूर कलाकार फारूक लतीफ़ खान जी और वोकल और हारमोनियम पे मेरे पिताश्री जो मेरे भी गुरु है जयप्रकाश नेगी जी ने संगत किया था। और मैं शिष्या हूँ, मेरी माँ मेरी गुरु है मरमी नेगी जी। बहुत अच्छा लगा ये मंच पे एक कुछ अलग एनर्जी, एक अलग पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई क्योंकि हम लोग मिले हैं मंच में। फारूक जी आए थे बॉम्बे से, अमान जी दिल्ली से और मैं असम से। तो आज इस मंच पे डायरेक्ट हमारा जो कार्यक्रम था और भगवान की कृपा से सभी गुरुजनों के और ये आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छी हुई है। जो ऑडियंस थी यहाँ की कुछ अलग ही थी। अभी रात के 1 बजे है, सुबह हो गई है, लेकिन जो दर्शक थे उनका जो एनर्जी था, जो हमारी तरफ जो प्यार उन्होंने बांटा है, वो बहुत सौभाग्यवान शिल्पी को एक्चुअली प्राप्त होती है। और मैं मानती हूँ कि आज वो सौभाग्य मेरे और सभी कलाकार जो मेरे साथ मंच पे थे उनकी वजह से आज हम इस कार्यक्रम का सफल प्रस्तुति दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आना चाहूँगी दमोह पे कथक नृत्य का प्रस्तुति पुनः देना चाहूँगी। थैंक यू।